आखिर क्यों काशी में मणिकर्णिका घाट पर चीता जब शांत हो जाती है तब मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति चीता भस्म पर 94 लिखता है? चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। यह सभी को नहीं मालूम कि क्यों आखिर 94 लिखा जाता है चीता भस्म पर। खाटी बनारसी लोग या अगल बगल के लोग ही इस परंपरा के बारे में जानते हैं। बाहर से आए शवदाहक जन इस बात को नहीं जानते। जीवन के शतपथ होते हैं। 100 शुभ कर्मों को करने वाला व्यक्ति मरने के बाद उसी के आधार पर अगला जीवन शुभ या अशुभ प्राप्त करता है। देखिए 94 कर्म मनुष्य के अधीन है। मनुष्य इन्हें करने में समर्थ है, पर 6 कर्म का परिणाम ब्रह्मा जी के अधीन होता है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये 6 कर्म विधि के नियंत्रण में होते हैं। अतः मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति चीता पर 94 लिखकर मरे हुए व्यक्ति को कहता है कि चीता के साथ ही तुम्हारे 94 कर्म भस्म हो गए। आगे के 6 कर्म अब तुम्हारे लिए नया जीवन सुजृत करेंगे। अतः जीवन के शतपथ में से 6 विधि के कर्म अगर घटाते हैं तो 94 आता है। गीता में भी प्रतिपादित है कि मृत्यु के बाद मन अपने साथ 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर जाता है। यह संख्या 6 होती है, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। अगला जन्म किस देश में, कहां और किन लोगों के बीच होगा, यह प्रकृति के अतिरिक्त किसी को भी ज्ञान नहीं होता। अतः 94 कर्म भस्म हुए, 6 साथ जा रहे हैं मनुष्य की आत्मा के साथ। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि 94 कर्म तो मनुष्य के नियंत्रण में हैं। 1 से 94 तक के कर्म वे हैं जो मनुष्य अपने विवेक, इच्छा शक्ति और प्रयास से कर सकता है। ये कर्म धर्म, सत्य और नैतिकता पर आधारित हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। बचे हुए 6 कर्म विधि के अधीन होते हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, जो मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होते हैं। इन्हें भाग्य, प्रकृति या ईश्वर की इच्छा के अधीन माना जाता है। ओम नमः शिवाय।